चुनावी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर और भारत में बढ़ती जा रही हैं और उसी को लेकर लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा में ताहिर अली शाह जी मौजूद हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, इसके साथ साथ बीजेपी से वाइस प्रेसिडेंट हैं मिनॉरिटी मोर्चा के। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ ये कहते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका JNK स्टार मीडिया न्यूज पर। सर शुरुआत यहां से करेंगे, फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा को आप कहां देखते हैं? 400 पार से हम कम लेने वाले हैं नहीं। हमने 2014 में भी हमने अपना जाटी दिखाई थी, फिर 2019 में भी हमने अपने आप को और ज्यादा अपग्रेड किया और अब 2024 है तो अब हमने 400 पार से प्लस के लिए सोचा हुआ और प्लस के ऊपर हम टारगेट हम तो प्लस के टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं। जी जी, काफी ज्यादा जब ये सवाल किया जाता है भाजपा के लीडर से, सीनियर लीडरशिप से भी, उनकी तरफ से ये जवाब बड़े कॉन्फिडेंस से आता है। ऐसा ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? लाइक कौन सी ऐसी कोई जड़ी बूटी है जिसमें लग रहा है भाजपा की 400 पार ही है? आपको क्लियरली बता दें कि मोदी जी ने जो काम किए हैं 2014 में, इसी वजह से 2019 में भी हम लोग सुपरसीड हुए और उसके बाद हमने सुपरसीड किया। उसके बाद हमने अब 2024 आ गया हुआ, हमने ओबीसी के लिए काम किया है, पिछड़ों के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, मिनॉरिटी के लिए काम किया है और जितनी भी कास्टें थी उन सब कास्टों के लिए काम किया और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी 1 करोड़ 40 लाख जितनी भी पब्लिक थी, हमने सबके घर घर जाके हमने उन लोगों के काम किए। सब चीजें ऑनलाइन कर दी। लोगों पहले आते थे, लाइनों में खड़े रहते थे, कभी एक ऑफिस की लाइन में, कभी दूसरी, कभी रेवेन्यू की लाइन में बैठे हुए हैं, कभी बिजली डिपार्टमेंट की लाइन में बैठे हुए हैं, कभी बैंक की लाइन में बैठे हुए हैं, कभी PHE की लाइन में बैठे हुए हैं, कभी किसी लाइन में बैठ गए, एजुकेशन की लाइन में बैठे हैं, एडमिशन की लाइन में बैठे हुए हैं। आज वो घर से बैठ के काम कर, राशन की लाइन में बैठे होते थे, आज क्या थंब लगाओ राशन मिल जाता है। होम डिलीवरी सिस्टम सारा कुछ, हर चीज ऑनलाइन कर दी, पैसे को ऑनलाइन कर दिया, चोर बाजारी खत्म कर दी, जो कैश इधर से उधर ट्रांसफर होता था वो खत्म हो गया। अब जो भी चीजें ऑनलाइन सिस्टम है, आप 10 रुपए की चीज लेते हो तो 10 रुपए भी आपको ऑनलाइन देने पड़ते हैं। कोई आज मुझे क्लियरली बताता हूँ, आज मुझे बताओ कितने % लोग हैं जो कैश अपने पास रख रहे हैं? कोई कैश नहीं रख रहा अपने पास। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है, ये आपका कहना है। लेकिन बात कहीं नहीं, सारे का सारा हुआ लेकिन बात करें डेली वेजर्स की, बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उसका तो अभी कहीं ना कहीं समाधान नहीं हुआ। वो समाधान भी होगा। हमने उनको बोला हुआ, हमारी पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं सबसे उनकी मुलाकात होती है, सब कुछ होता है। उनके साथ हमने कमिट किया हुआ कि हम आपके बारे में फर्स्ट प्रायोरिटी में सोच रहे हैं। क्या कमिटमेंट जो है वो डेली वेजर से की है भाजपा? उनकी बातें हमारे पास है, वो लोग अलग नहीं है, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है जी। हाँ, वो हमसे जुदा नहीं है, वो हमारे कई रिलेटिव्स भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम उनके बारे में इतना क्लोजली सोच रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश है उनका अच्छा, उनका जो उनकी डिमांडें हैं, जेन्युइन जितनी भी डिमांडें होंगी वो पूरी होंगी। लेकिन डेली वेजर से जब हम बात करते हैं, उनका ये कहना होता है कि भाजपा सरकार तो हमारी सुध लेने तक नहीं आई, हमारे पास ऐसा नहीं पहुंचा। ये चीज कहना उनका भी फर्ज है, वो लोग अपनी बात रखेंगे, वो तथ्य है उनका अपनी बात रखना, मगर हमारा भी उनका काम करना है, ये हमारा फर्ज है, हमने उनका काम करना है। जी जी, हमने कभी उन लोगों को ये नहीं कहा कि हम आपका काम नहीं करेंगे। जी, एक और सवाल लेंगे, आम जनता का सवाल है। भाजपा सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू कश्मीर और भारत को विकसित भारत बना रहे हैं। अब आम जनता का ये कहना है, आप जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स ले आए, स्मार्ट मीटर्स ले आए, जो एजुकेटेड यूथ हैं उनको सड़कों पर ले आए, नौकरी उनके हाथ में नहीं है, और कितना विकसित भारत करना है आपने? विकसित भारत है, कौन परेशान है मुझे बता। आप देखो, पहले अगर जब तक बिजली के ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, मीटर सिस्टम नहीं था, चोरी थी, वो चोरी खत्म हुई, आज 24/7 लाइट आ रही है। पहले ये था कि कभी किसी की लाइट कट रही है, कभी किसी एरिया में। पहले अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर 100 यूनिट लाइट आती थी तो 120 यूनिट हमारी यूज होती थी। अब 100 यूनिट आ रही है तो 70% यूज हो रही है, 30% तो सेव हो रही है हमारी। कम से कम चोर बाजारी तो खत्म हुई ना सारी की सारी। बिल्कुल, लेकिन मगर ये लोग खुश हैं, लोगों को। मगर आप अगर मार्केट के अंदर जाके देखें, जितने भी लोग हैं वो सब इतने खुश हैं कि कम से कम वो लाइट तो नहीं ऑफ हो रही ना, लाइट तो आ रही है। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, पहले इन्वर्टर वालों ने इतना पैसा कमाया, अब इन्वर्टर कंपनियों का हाल खराब हो चुका है। अब सारे के सारा 24/7 लाइट आ रही है सबकी। लेकिन कई इलाके जम्मू के अंदर, मैं सिटी की बात करूंगा, सिटी के अंदर ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अभी भी परेशान है कि वहां पे लाइट नहीं है। अगर आती है तो 2 घंटे बाद आती है, 2-2, 3-3 घंटों के कट लगते हैं, कुछ जगह पे पानी नहीं है। पानी आपको मालूम है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नरेंद्र भाई मोदी साहब ने, अब जल शक्ति की योजना चल रही है। जी जल शक्ति है क्या है? जल शक्ति यही है कि घर घर पानी पहुंचाना। बिल्कुल। वो टाइम खत्म हो जाएगा कि सुबह 1 घंटा पानी आएगा और शाम को 1 घंटा पानी आएगा, या 10 मिनट सुबह पानी आएगा या 10 मिनट शाम को पानी आएगा। अब 24/7 पानी आएगा। जो पानी के होज बनाते थे, बड़ी बड़ी टंकियां बनाते थे, वो बनाने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आप पानी खोलेंगे, जितना आपको पानी चाहिए होगा उतना यूटिलाइज करेंगे और उतना ही मीटर में आपके आएगा। जी जी बिल्कुल। गांव में तो ये स्कीम जो है वो चल रही है और लोगों तक कहीं ना कहीं पाइपें जो है वो डल रही हैं, लेकिन मैं मेन सिटी की ही बात कर रहा हूँ, प्रेमनगर की मैं खास बात कर रहा हूँ। वहां पर कई सारे लोगों के, स्थानीय जो लोग हैं, उनके मुझे कॉल्स आए हैं, व्हाट्सएप उन्होंने करे हैं, और उनके लाइट नहीं है। आपने आपने आप आपने आपने आप, आपने वन साइडेड देखा, आपने वन साइडेड देखा। वहां जाके देखो जल शक्ति का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप जाके देखो वहां पाइपें बिछ रही है कि नहीं बिछ रही है। पाइपों का काम ऑलरेडी है वहां पे, लेकिन पानी नहीं है। पाइपें अभी बिछ रही है ना। जब ये सारी बिछ जाएंगी फिर जाके पीछे से इसको ब्लॉक के साथ जोड़ा जाएगा ना। ऐसे अगर पीछे से बिना पाइपें डाले पीछे से ब्लॉक से पानी खोल देंगे हम लोग, तो पानी तो सारा सारा वेस्टेज हो जाएगा। अब ये पाइपें सारी बिछनी है, जो बिछने के बाद ये पीछे जाके जहां से पानी कनेक्टिंग है वहां से इसको जोड़ा जाएगा, तो पानी 24/7 बनाएगा पानी। वो उसके लिए थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा ना। ये तो देखो जो 70 साल पहले जो सरकारें थी ये वो कर सकती थी, उनके पास फैसिलिटी भी थी। और आपको मालूम है J&K में कितना पैसा आता था, अंधाधुंध पैसा आता था। वो पैसा कहां जाता था? आज ये मुंह छुपाए फिरते हैं। 30% 20% पैसा स्टेट के अंदर लगता रहो, 70% जो जहां के जो ठेकेदार थे, जो लीडर थे, वो सारा पैसा खा जाते थे। अब पैसा आ रहा है तो लग भी रहा है, वो दिख भी रहा है। क्या स्मार्ट सिटी में नहीं आपको दिख रहा? यूनिवर्सिटियों में नहीं दिख रहा? कॉलेजों में नहीं दिख रहा? हर जगह दिख रहा है। सड़कों पे नहीं दिख रहा? गली गली में आपको देखो, गली गली में पहले टाइल नहीं होती थी, ढूंढी हुई टाइल नहीं मिलती थी आपको। आज गली, हर गली से जहां से गुजरते हैं, कम से कम रात के टाइम जो बंदा गुजरता था टॉर्च लेके गुजरता था, कहीं मेरा पैर किसी जगह टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, मैं टूट रह जाए। आज वो आपके सामने देखो, आप इतने कंफर्टेबल चलते जैसे घर के ऊपर आप अपनी घर की टाइल पे चल रहे हो। तो गलियों की टाइलें बनी हुई है। जी जी बिल्कुल, टाइलें लगी हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन टाइलें लगी कहाँ पर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कई सारे चौराहे ऐसे हैं जहां पर फुटपाथ ऐसे हैं जहां पे ऑलरेडी फुटपाथ की कंडीशन बहुत अच्छी थी, वहां पे जरूरत नहीं थी टाइल की, उनको तोड़ा गया, फिर दोबारा वहीं पर टाइल लगाई गई। हालांकि जहां जरूरत है वहां लगाई नहीं गई। लोग अभी भी उसको लेकर परेशान। मैं आपको बताना चाहूंगा 75 वार्ड्स हैं टोटल, और उनमें से 70 से ज्यादा वार्ड्स के अंदर मैं विजिट कर चुका हूं, और वहां पर कंडीशन क्या है ग्राउंड लेवल पे, कहां पे कितनी टाइल डली है, कितना ड्रेनेज का सिस्टम है, क्या बिजली की समस्या है, लोगों को पानी की समस्या है, टोटल जो है हम वहां पे ग्राउंड लेवल पे जाकर के देख चुके हैं, और ये ग्राउंड लेवल की जो है सच्चाई है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। चलिए मैं आपके साथ विजिट करूंगा, मैं देखूंगा वहां जाके, मैं आपसे वादा करता हूँ जरूर मैं आपके साथ विजिट करूंगा, साइड साइड पे जाके देखूंगा कहां पे टाइलें नहीं लगी हुई हैं। मुझे लगता नहीं, मैं तो पूरा जम्मू शहर गली गली घूमता हूँ, मैं एक पार्टी का वर्कर हूँ और मैं कोशिश करता हूँ हर जगह जितने भी लोगों की तकलीफें होती हैं मैं तकलीफों को दूर करने की कोशिश करता हूँ। और मेरे पास जो भी वो लोग आते हैं मिलने के लिए, मैं उनका सबके प्रपोजल लेके तो हाई कमान को जाके देता हूँ और उनके काम करवाता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि पार्टी उनके काम नहीं करवाती है कि वहां की टाइलें नहीं लग रही, बिजली नहीं हो रहा, पानी नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी नाराज नहीं है, बट कुछ जगह है जहां पे अभी काम चल रहा है जी। वहां पे जहां पे काम चल रहा है तो वहां थोड़ी देर तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो नेचुरली बात सारी जगह वो भी सब जो फैसिलिटीज हम गवर्नमेंट ने दी है, वो बड़े को भी वही फैसिलिटी दी है और छोटे को भी वही दी है और गरीब को भी वही दी है, सबको फैसिलिटी दी है। चलिए लास्ट सवाल लेंगे, समय जो है वो बहुत कम है, लास्ट सवाल लेंगे। भाजपा की एक स्लोगन आप कह सकते हैं, मोदी जी की गारंटी, बीजेपी की गारंटी। अब एक नई चीज जो है वो कल से काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, और वो कही है कांग्रेस की तरफ से, और वो स्लोगन क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की गारंटी, राहुल गांधी की गारंटी, और उसमें उन्होंने 5 चीजें बताई हैं, जिसमें हर महिला को उनके खाते में साल का 1-1 लाख दिया जाएगा। इसके साथ साथ जॉब्स में गवर्नमेंट कोटे में 50% कोटा जो है उनको दिया जाएगा, और भी कई सारी स्कीम्स जो है उन्होंने दिखाई है कि अब मोदी की गारंटी नहीं चलेगी, अब कांग्रेस की गारंटी और राहुल गांधी की गारंटी चलेगी। क्या कहना चाहेंगे? मैं आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं हंसे जा रहा था। मुझे ये बताओ, जब इनकी हुकूमत थी तब कौन सी गारंटी इन्होंने पूरी की थी जो आज इन्होंने गारंटियां पूरी करनी है? अगर इन्होंने तब गारंटियां पूरी की होती तो शायद हम लोगों को वोट ही नहीं मिलते। ये मोदी जी की गारंटियां थी, 2014 में भी पूरी की गई, 2019 में भी पूरी की, और जो अब गारंटियां दे रहे हैं हम, और 2024 में भी पूरी होंगी।
इन्होंने तब, मुझे बताओ, तब इन्होंने गारंटियां जो दी थी वो क्यों नहीं पूरी की इन्होंने? वो गारंटियां कहां गई हैं? कहां दिया इन्होंने? कुछ नहीं दिया हुआ। मोदी जी की गारंटी दी, सबको पूरी हुई, 2019 में दी, सारी की सारी आज टिल लास्ट टाइम हो चुका है, जो बची खची थी वो भी पूरी हो रही है लास्ट में। अब रहा 2024 में, अब की जो गारंटी है वो 2024 में कंप्लीट कर दी जाएंगी। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अभी बातचीत में ताहिर अली शाह जी मौजूद थे, बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट मिनॉरिटी मोर्चा से हमारे साथ जुड़े थे। और जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा चुनाव जो है वो दस्तक दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कल जो है ये प्रेस वार्ता होनी है और उसके बाद जो है वो डेट्स जो है वो अनाउंस कर दी जाएंगी। फिलहाल लोकसभा के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं? भाजपा या कांग्रेस के बीच में ये जो लगातार गहमा गहमी चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।